नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र रहा है। आइए आपको कार्यक्रम के मुख्य अंश दिखाते हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए भारत माता एवं हमारे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के अधिष्ठाताओं पंडित दीनदयाल प्रसाद उपाध्याय जी एवं पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर पुष्पार्चन कर कार्यक्रम को शुभारंभ करने की परंपरा यहाँ पुनः प्रमाणित होती हुई इस कार्यक्रम में माताएं बहनें भी आई हुई हैं और आपको दिखाएंगे। तमाम किसान भाई इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। हमारे विधानसभा संयोजक आदरणीय श्री पंकज मिश्रा जी एवं मंडल के अध्यक्ष श्रीमान संजय मणि शुक्ल जी के साथ हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे सांसद जी और हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जी का एक सम्मेलन होकर के आप सभी से आग्रह है कि आप सभी माल्यार्पण करने की कृपा करें। आप सभी माल्यार्पण में सहभागी बने, आप सबसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है। आदरणीय जी, ये विश्वनाथगंज विधानसभा की धरती से मिलता हुआ स्नेह है, आपका कृपया स्वीकार करें। एक बार आप सभी का संवेश्वर में आदर पूर्वक उद्बोधन। भारत माता की, भारत माता की। किसान मोर्चा के महामंत्री भाई अतुल शुक्ला जी, सांसद जी, प्रमुख जी और जिला अध्यक्ष जी का माल्यार्पण करें। और इस मंच के माध्यम से मैं चाहता हूं कि हमारे सभी मीडिया साथी यहां पर उपस्थित हैं। आपका सम्मान करने के लिए हम निवेदन करते हैं कि श्रेष्ठता में राकेश तिवारी भैया जी से निवेदन करते हैं कि आप मंच में आए और आदरणीय सांसद जी से माल्यार्पण कर सम्मान प्राप्त करें। आज पंडित गुणेश्वर दत्त उपाध्याय की धरती पर विश्वनाथगंज विधानसभा में किसान पंचायत का आयोजन किया गया है। मित्रों, आज इस शुभ घड़ी में हम सबका बहुत ही सौभाग्य है कि आज मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके यशस्वी सांसद माननीय संगमलाल गुप्ता जी हम सबके बीच में हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। इस ब्लॉक के मुखिया, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि माननीय डॉक्टर राकेश सिंह जी इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनका मार्गदर्शन हम सबको बराबर मिलता रहता है। ऐसे माननीय डॉक्टर राकेश सिंह जी का हम हृदय की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हम जिसके नेतृत्व में किसान मोर्चा प्रतापगढ़ को उसी भाई विजय मिश्रा जी का हम लक्ष्मणपुर मंडल में विश्वनाथगंज विधानसभा में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आज एक किसान पंचायत का आयोजन क्यों करना पड़ा? सरकार किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं ला रही है, आपके बीच में क्या योजनाएं जा रही हैं, क्या आपको नहीं मालूम है? इसी जानकारी के लिए यह आयोजन किया गया है। मित्रों,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में बनी है और उत्तर प्रदेश में बनी है, तब से लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था, पहले ही दिन उन्होंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार किसानों के लिए समर्पित है, वंचित के लिए समर्पित है, गरीबों के लिए समर्पित है। उसी के संकल्प को लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था अंत्योदय, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का जिस दिन विकास हो जाएगा, आप समझ लीजिए उसी दिन देश का विकास हो गया। अब मैं इस मंडल के यशस्वी मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बड़े भाई आदरणीय श्री संजय मणि शुक्ल जी से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ऐसी एकमात्र सरकार है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी जी हर पार्टियों से हटकर अलग कार्य करने का प्रयास किया। आप याद करेंगे तो नई पार्टियों में महिलाओं की इज्जत नहीं होती थी, महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता था। यही माताएं और पिता जब बैंक में जाया करते थे तो उचक के उनके एटीएम से पैसे निकाल लिया करते थे और रास्ता चलते हुए राहगीरी किया करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, ये कहां छूमंतर हो गए, पता ही नहीं चल रहा है कि कहां गायब हो गए। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ किसानों के बारे में सोचती है। सम्मान निधि की बात देख लीजिए आप, कौन दे रहा है? इससे पहले कोई सरकार नहीं दिया करती थी। आज हर खाते में हर किसान के, हर महिला, हर पुरुष को सम्मान मिल रहा। डॉक्टर राकेश सिंह जी, भाजपा नेता। विकास खंड लक्ष्मणपुर की पावन पवित्र धरती पर शिवेश्वर महादेव के आशीर्वाद से पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय के चरण कदमों को, उनकी मातृभूमि को वंदन करते हुए मैं सिर्फ केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश में जिस प्रकार से शासन कर रही है उसके पीछे क्या राज है। यह देश, यह भारत देश आर्यों का देश है और यहां की वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता, वेद पुराण उपनिषद श्रीमद् भागवत गीता आदि जैसे ग्रंथों का जो शोध है, उसके पीछे जो उसके शोध से अनुसंधान से निकलने वाला जो कारक है और उसके फलस्वरूप उसको संचालित करने के लिए समाज के लिए जो उपयोगी तत्व है, वह चिंतन मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार किसानों को सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। कैसे, आइए इस बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। 4 वेद हमारे हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद में वैदिक कृषि पर बल दिया गया है। ऋग्वेद में कृषि 27 बार आया है और अथर्ववेद में भी कृषि की चर्चा की गई है। उस समय जो किसानों के हल हुआ करते थे उसमें लोहे नहीं लगते थे, यानी जिसको हम फाल कहते हैं किसान हल में, वो लोहे के नहीं होते थे बल्कि वो लकड़ी के होते थे। उस समय की जो वैदिक परंपराएं थी, मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, कपास, तिलहन बोए जाने की और उसकी उपज की व्यवस्था वैदिक कृषि में चर्चा की गई है। आज उसी पर यह सरकार बल दे रही है।
उसकी वजह यह है कि ज्वार बाजरा मोटे आइटम जो थे उसको खा करके आदमी स्वस्थ रहता था। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्रीमान आशीष कुमार श्रीवास्तव जी यहां पर मौजूद हैं। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करिए। श्रीमान जिलाध्यक्ष जी, आइए, आपका स्वागत है। हमारे बीच में निवर्तमान जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान अशोक मिश्र जी मंच पर विराजमान हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। तो वैदिक काल में कृषि पर बल दिया गया। उस कृषि से उपज जो होती थी उसी से हमारे ऋषि मुनि अपने स्वास्थ्य को उत्तम रख करके एक हजार वर्ष जिया करते थे और उनकी काया पूरी निरोगी रहती थी। जब वो चाहते थे तब वे अपने शरीर को छोड़ा करते थे। इस प्रकार का नियम संयम और इस प्रकार की खेती की व्यवस्था वैदिक काल में, वैदिक युग की जो व्यवस्था थी वो इस प्रकार से थी। बीच की लगभग 50 साल से जो सरकारें चल रही थी उन्होंने इस पर बल नहीं दिया, जिसका नतीजा हुआ कि विभिन्न प्रकार की महामारियों ने भारत देश में अपने आगोश करोड़ों भारतीयों को मृत्यु के घाट पर पहुंचा दिया था। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति और सभ्यता का जो निस्यंदन का सिद्धांत है, उसी सिद्धांत पे आधारित जो केंद्र की हमारी सरकार है और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, इसने कोरोना जैसी महामारी पर भी विजय प्राप्त करके दुनिया में यह बता दिया कि अगर इस देश में जो हमारा मंत्र है वही यंत्र है और वही मंत्र ही तंत्र है और उसी शास्त्र के आधार पर हमारा शस्त्र है और उसी शस्त्र के आधार पर हम विभिन्न प्रकार की औषधियों की खोज करते हैं। यहां पर चरक रहे, यहां पर सुषेण वैद्य रहे, यहां पर विभिन्न प्रकार के जो हमारी औषधियां हैं वो आज भी विद्यमान है, जिसका परिणाम हुआ कि कोरोना काल में हमने सबसे पहले कोरोना की औषधि खोज ली। नतीजा ये हुआ कि दुनिया के और देश, अपनी तो सुरक्षा मैंने किया ही, औरों की भी हम लोगों ने सुरक्षा किया। तो इस प्रकार की सरकार आपकी केंद्र की है। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है। इनका हर बिंदुओं पर, चाहे खेती हो, किसानी हो, बागवानी हो, क्योंकि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, तो इस पर उनका ध्यान आकृष्ट है और विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी और सांसद जी आपको बताएंगे। धन्यवाद आदरणीय राकेश भैया। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय श्री आशीष श्रीवास्तव जी का शुभागमन हुआ है। मैं और हमारे निवर्तमान महामंत्री भारतीय जनता पार्टी अशोक भैया, मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा श्री विजय मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि आप सबका पुष्प माला से स्वागत अभिनंदन करें। साथियों, आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के यशस्वी जिलाध्यक्ष बड़े भैया आदरणीय श्री विजय मिश्रा जी से कि आए और इस कार्यक्रम की रूपरेखा, योजना रचना समेत भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति लक्ष्यों पर अपना आशीष देने की कृपा करें। प्रिय मित्रों, विश्वनाथगंज विधानसभा के लक्ष्मणपुर में आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा आयोजित किसान महापंचायत कार्यक्रम के तहत आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप लोग यहाँ आए, बड़ा अच्छा लगा। हमारी योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं आप सबसे छिपी हुई नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो भी करती
की है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी यहाँ माताएं बैठी हुई है। देखिए गैस चूल्हे, गैस सिलेंडर देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसान सम्मान निधि देने का हमारी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, और इस उत्तर प्रदेश को गुंडा विहीन करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो आप सबके एक वोट से आप एक वोट देते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है। वही आपका एक वोट हमारी सरकार को मजबूती प्रदान करता है। 3 ऐसी योजनाएं मैं आपको बताना चाहूंगा जो सीधे किसान से जुड़ी हुई है। आप सबको देखिए, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी नीम कोटेड यूरिया, जो किसानों की प्रमुख आवश्यकता है, उसकी लॉन्चिंग किया, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारी रहे, क्षेत्र की जनता, किसान भी वहां उपस्थित रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में इसे लॉन्च करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने 18 घंटे बिजली, जो उत्तर प्रदेश में बिजली कब आती थी, कब जाती थी, आप सबको ज्ञात होगा। हमारी सरकार बनते ही हमने 18 घंटे बिजली देने का गांव में काम किया है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की पहली प्राथमिकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी सम्मान निधि, देखिए पहले कुछ कम लोगों को मिलती रही होगी, लेकिन निरंतर प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो चल रही है, पर डे हमारे नए नए किसान उससे जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड, गरीब परिवार जो हमारे यहाँ निवास करते हैं, उनको गरीबी रेखा से नीचे जो है, जो मान लीजिए दवा करने में लाचार है, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए, उन्होंने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क उनका इलाज कराने की जो व्यवस्था किया है, ये बहुत बड़ी सोच थी हमारे प्रधानमंत्री जी। सादर आग्रह करूंगा माननीय सांसद जी से कि आए और हम सबको अपना शुभाशीष प्रदान करें। माननीय सांसद प्रतापगढ़। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनको आपने 2014 में और 2019 में अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार गरीब, नौजवान, शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, किसान को समर्पित भारतीय जनता पार्टी है। किसानों की आय दोगुनी कैसे हो, समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसके जीवन में परिवर्तन कैसे आए, उसी उद्देश्य के साथ हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आपके पास एक बिस्सा ही तो जमीन ना हो, आपको किसान सम्मान निधि मिलना अनिवार्य रूप से है। प्रधानमंत्री आवास, किसी कारण अगर किसी का छूट गया है तो भी प्रधानमंत्री आवास दोबारा ऑनलाइन किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड जो 2011 के सर्वे से बहुत सारे परिवारों को मिला था और बहुत बड़े पैमाने में समाज को आयुष्मान का कार्ड नहीं मिला था मित्रों, मगर देश के प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में और हर
विश्वकर्मा सम्मान योजना, उसमें समाज की जो 18 जातियां हैं, जो कामगार जातियां हैं, सुनार है, लोहार है, कुम्हार है, दर्जी है, नाई है, मोची है, भिलवाई है, ऐसे 18 कामगार जातियों को उनको सामग्री बनाने के लिए 15,000 रुपए, उनको 7 दिन की ट्रेनिंग के लिए 7,000 रुपए और 3 लाख रुपए उनको बगैर गारंटी का 5% ब्याज पर 3 लाख रुपए देने का सरकार ने 30 करोड़ लोगों को उसको लाभ दिया जा रहा है और 15,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के अंदर एक अमृत वन, और अमृत वन ऐसा नहीं, बहुत ही बृहद अमृत वन, जहां पूरे देश से इस देश की माटी, हर घर की माटी दिल्ली पर पहुंचेगी और दिल्ली में अमृत वन का जो निर्माण होने जा रहा है, देश के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, देश के जितने भी वीर शहीद जवान हैं, उनके नामों का फलक दिल्ली की राजधानी में लगेगा। ये बहुत गौरव का विषय है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसको याद करे कि देश की आजादी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान की आहुति दिया है। देश के बॉर्डर पर -50 में देश के जवान बॉर्डर की रक्षा करते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं, अपने जान को गंवा देते हैं। तो पूरे देश से जब व्यक्ति दिल्ली पहुंचेगा तो अपने गांव के नाम को, वहां उसके नाम के फलक को जब देखेगा तब अपने आप में गौरव महसूस करेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री निरंतर उनकी यही सोच है कि समाज में कोई हाथ फैलाने वाला ना मिले, हर समाज में व्यक्ति संपन्न हो, उसके परिवार में लोग शिक्षित हो। ऐसी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है। अभी आपने देखा कि देश के सारे चोर इकट्ठे हुए हैं मोदी को रोकने के लिए, मगर देश की जनता, 140 करोड़ की जनता पुनः अपना आशीर्वाद मोदी जी के प्रति देने के लिए तैयार है और कमल के निशान पर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि विकास की गति और देश की मजबूती के लिए निरंतर मोदी जी जो सोचते हैं वो करते भी हैं। और आप सब आज इस किसान महापंचायत में आप सब उपस्थित हुए इतनी बड़ी संख्या में, पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उपस्थित है, मैं सादर आज्ञा करूंगा कि आए और हम सबको अपना शुभाशीष प्रदान करें। माननीय जिलाध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को संबद्ध करता हूं और आप सबको ये आशा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है जो किसानों की सच्ची हितैषी है। किसान